नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल वॉन्डरिंग क्लाउड पर। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज से हम अपनी एक नई व्लॉग सीरीज साउथ इंडिया ट्रिप शुरू करने जा रहे हैं। हमारी इस व्लॉग सीरीज साउथ इंडिया ट्रिप की शुरुआत हुई थी 22 अक्टूबर 2025 को सुबह के 7 बजे, जब हम भूज से अहमदाबाद जाने के लिए निकले। हमारी इस यात्रा का पहला पड़ाव था अहमदाबाद, जहां से हमारी इस लंबी जर्नी का असली रोमांच शुरू होने वाला था। भूज से अहमदाबाद का ये 330 किलोमीटर का सफर हमें एक नई दुनिया की ओर ले जा रहा था। कच्छ के रेगिस्तान को पीछे छोड़ते हुए हम बढ़ रहे हैं दक्षिण भारत की हरियाली और मंदिरों की ओर। तो चलिए सीट बेल्ट बांध लीजिए और शुरू हो जाइए हमारी इस नई ब्लॉग सीरीज के लिए। दोस्तों, इस पूरी सीरीज में हम साउथ इंडिया के अलग अलग राज्यों को एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों, हमारी इस लंबी जर्नी का आज का ये एपिसोड समर्पित है महाराष्ट्र की उस धरती को जहां इतिहास और आध्यात्म का मिलन होता है। आज हम दर्शन करेंगे कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के और साथ ही घूमेंगे पत्थरों को तराशकर बनाई गई अद्भुत इलोरा की गुफाओं को। 22 अक्टूबर से शुरू हुई हमारी इस जर्नी की सबसे पहली डेस्टिनेशन आई 23 अक्टूबर 2025 को सुबह के 11 बजे, जब हम कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंच गए। दोस्तों, इलोरा की गुफाओं के बिल्कुल पास स्थित है कृष्णेश्वर महादेव मंदिर। आपको बता दूं कि ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से अंतिम यानी 12वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की अहिल्याबाई होलकर द्वारा पुनः स्थापना की गई थी। ये मंदिर अपनी सादगी और शांति के लिए जाना जाता है। यहां दर्शन करने मात्र से मन को जो सुकून मिलता है उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। दोस्तों, हम आपको कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन इस एपिसोड के अंत में करवाएंगे। दोस्तों, कृष्णेश्वर पहुंचते ही हम यहां के आसपास आई हुई देखने लायक जगहों को विजिट करने निकल पड़े। इसके बाद हमने यहां आई हुई इलोरा की गुफाओं को एक्सप्लोर किया और अंत में कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। कृष्णेश्वर के आसपास आई हुई देखने लायक जगहों को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम आ पहुंचे हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एलोरा की ओर। एलोरा में कुल 34 गुफाएं आई हुई हैं, जो करीब 2 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई हैं। खास बात यह है कि यहां हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों का संगम मिलता है। इन्हें 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच राष्ट्रकूट वंश के राजाओं द्वारा बनवाया गया था।
दोस्तों, इलोरा का सबसे बड़ा आकर्षण है गुफा नंबर 16 यानी कि कैलाश मंदिर। ये दुनिया की इकलौती ऐसी संरचना है जिसे एक विशाल पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ काटते हुए बनाया गया है। बिना किसी आधुनिक मशीनरी के सिर्फ छेनी और हथौड़े से इसे कैसे बनाया गया होगा, ये आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है। इलोरा की गुफा 1 से 12 तक बौद्ध गुफाएं हैं, जहां आपको ध्यान मुद्रा में बुद्ध की विशाल प्रतिमाएं दिखेंगी। वहीं गुफा 13 से 29 हिंदू गुफाएं हैं, जिनमें पौराणिक कथाओं को पत्थरों पर जीवंत किया गया है। इलोरा की गुफा संख्या 30 से 34 जैन धर्म से संबंधित है। यहां की नक्काशी इतनी बारीक है कि आप देखते रह जाएंगे। दोस्तों, इलोरा की गुफा का हर पत्थर यहां की एक कहानी कहता है। यहां घूमने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे का समय जरूर निकालना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप इलोरा आना चाहते हैं तो यहां आने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से मार्च का। यहां आपको काफी पैदल चलना पड़ता है, इसलिए आरामदायक जूते जरूर पहने और पानी की बोतल भी साथ रखें। यहां गाइडेड टूर लेना एक अच्छा विकल्प हो सकता है, ताकि आप यहां के इतिहास की बारीकियों को समझ सकें। एलोरा की गुफाओं को देखने के बाद हमने शाम को 6:30 बजे के करीब यहां आए हुए कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। तो दोस्तों, हमारी साउथ इंडिया ट्रिप व्लॉग सीरीज का ये फर्स्ट एपिसोड आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारी चैनल वॉन्डरिंग क्लाउड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। भगवान कृष्णेश्वर की भक्ति और एलोरा की कला ने हमारा दिल जीत लिया है। अगले एपिसोड में हम बढ़ेंगे अपनी अगली मंजिल की ओर। तो तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात और हर हर महादेव।